बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब आप अपनी खुशियों में मसरूफ़ होंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैं बहुत सारी टिप्स के साथ आई हूँ क्योंकि बहुत सारी रमज़ान में जो है ना वो बहुत काम आने वाली हैं। तो नंबर 1 पर जो है ना वो टिप्स ये है कि आप अपने किचन को कैसे नीट क्लीन करना है। यहाँ पर मेरी बास्केट ये जो है, आप यकीन कर सकते हैं कि ये इतने साल पुरानी है। ये मेरी कोई 14 साल कोई पहले की ये मेरी बास्केट है, लेकिन मैंने इसको बहुत केयर के साथ रखा हुआ है। और मैं इसको केयर कैसे करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जो है ना एक ग्रोसरी ऐप का, मैंने ग्रोसरी अक्सर मंगवाती हूँ तो वहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ था। तो मैंने इसको जो है ना वो काट कर इसके साइज़ की जो है ना वो पीसेस काट लिए हैं, और काटने के बाद फिर मैं इसके अंदर जो है ना इस तरह से बिछा दूंगी। तो ये हमारा बहुत मोटा सा कवर है जो है ना कागज़ का, या आप कोई भी आप किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं, कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं। तो उसको आप काट कर इस तरह से लगा दें नीचे से। एक तो जो नमी होती है वो जज़्ब कर लेता है, ये कागज़ जो है ना वो जज़्ब कर लेता है। जो प्याज में ये जो भी आलू वगैरह रखते हैं तो इस तरह से नीचे ऊपर वो गंदा नहीं होता। तो इसको मैं वॉश करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा और नीट क्लीन लग रहा है। बास्केट जो मेरी इतनी पुरानी है और कोई यकीन नहीं कर सकता कि इतनी पुरानी बास्केट है, और इस तरह से न्यू है कि मैंने इसको धोकर और इस तरह से मैं इसको जो है ना साफ़ सुथरा करके और उसके अंदर जो है ना कवर लगाकर तो फिर मैं इसको रखती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर आप कोई भी सब्ज़ी रख सकते हैं। तो किचन में इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है और बड़ा साफ़ सुथरा लगता है। तो हम अपने घर को जो है ना वो बिल्कुल नीट क्लीन कर सकते हैं अपनी सोच से, अपनी समझ से। तो चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, टिप्स नंबर 2 की तरफ। और ऑयल घी वगैरह तो हर किचन में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑयल की बोतल है और साथ में जो घी वाला डिब्बे होते हैं। तो हम बाज़ का सोचते हैं कि इसको हम ये फारिग होगा या फ्री होगा तो इसमें सारा निकलेगा तो हम इसको वॉश करेंगे। तो हम इसको फील किया हुआ कैसे धो सकते हैं, इसके अंदर पानी नहीं जाएगा, आप इस तरह से भी इसको धो सकते हैं। तो मैंने इसको गर्म पानी के अंदर डाला है और इसको मैं इसी तरह से वॉश कर लूँगी। पैक है बिल्कुल। और इस खांसी इतनी ज़्यादा है कि मुझे काट काट कर वॉश करनी पड़ रही है, सॉरी। तो इसलिए यहाँ पर ना मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी और बोतल को ना मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और गर्म पानी डालने से ये होता है कि थोड़ा सा भीग जाता है। और थोड़ी देर मैंने इसको पानी में रखा है और साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और अगर स्क्रॉच ब्राइट है आपके पास तो उससे आप कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा नीट क्लीन हो जाता है। तो ये देखें ना बिल्कुल जो है ना फिल की हुई बोतल है, इसके अंदर पानी ज़रा भी नहीं जाएगा। तो मैं इसी तरह से इसको धो लूँगी। और ऑयल की बोतल और जो घी वाला डिब्बा होता है ना, ये अक्सर घर में जो है ना दूसरे तीसरे दिन आप देखेंगे कि इतना गंदा हुआ होता है ना कि हम जल्दी जल्दी में जब खाना बना रहे होते हैं तो बहुत जल्द वो गंदा हो जाता है, ऑयल फैल जाता है, घी फैल जाता है। तो इस तरह से ना हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो यहाँ पर ये देखें बिल्कुल मैंने जो है ना बोतल जो है ना मैंने बिल्कुल वॉश कर दी है। और ये घी वाला डिब्बा है ये भी मैंने अच्छी तरह से वॉश कर दिया है और इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हम वॉश कर सकते हैं तो अच्छी लगती हैं। तो ये है जी टिप्स नंबर 3। और इसमें ये है कि आपका यहाँ पर ड्रेन होने के लिए अगर जाली है तो अच्छी बात है। यहाँ पर कचरा जो है ना वो फंस जाता है और नीचे जो पाइप जो है ना हमारा वो ब्लॉकेज हो जाता है और हमें बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये 2-4 बार हमारे साथ हो चुका है। तो मेरी जो ना यहाँ पर जाली लगी हुई थी तो फिर मैंने इसको फिर दोबारा से मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर एहतियात ना की जाए तो फिर ये काम होता है। अगर हम एहतियात करें या चीज़ ना जाने दें तो फिर तो बड़ा अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखें जाली जो लगी हुई है तो अच्छी बात है। अगर किसी की जाली नहीं लगी हुई तो वो आसान है कि आप छोटा सा एक बॉक्स ले लें या कोई भी आपका जो इस्तेमाल नहीं करते वो बर्तन ले लें, उसके ऊपर आप शॉपर वगैरह आप ऊपर कवर कर लें उसके साथ। और एक जाली नट की या कोई भी आपका कोई बेकार सी जो होती है, हम चाय जिसे हम पुनते हैं, अगर वो हम इसके आगे लगा दें। तो ये तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि यहाँ पर इस तरह से भी ये हम कर सकते हैं। वॉश वगैरह करें, बर्तन धोएं, कचरा इसके अंदर जाता है और जो भी कचरा जाए तो फिर हम इस बॉक्स में आसानी से डाल सकते हैं और आराम से जो है इसका शॉपर जो है वो
चेंज कर सकते हैं और नीचे वाला बॉक्स जो है वो बिल्कुल नीट क्लीन रहेगा। तो किचन को नीट क्लीन करने के लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। टिप्स नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लीनर बना रही हूँ जो कि मैं हर टाइम जो है ना मैं यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर मैं लिक्विड डालूँगी, कोई भी लिक्विड आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैक्स का लिक्विड है तो मैं वो डाल रही हूँ और साथ में आप लेमन भी डाल सकते हैं और साथ में मैंने इसके अंदर डाला है डिटॉल। और डिटॉल आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, कोई भी स्मेल वाला ले सकते हैं, अच्छी जिसकी आती है। मेरे पास ये था तो मैंने ये डाल दिया है। आप लेमन भी डाल सकते हैं, मैंने मीठा सोडा डाला है और इसके अंदर मैं अच्छे से पानी डालूँगी और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सिरका भी डाला है। तो यहाँ पर ये जी चीज़ें हैं ना डालकर और अच्छा सा क्लीनर बनाकर, ये जो है ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इतना फ़ायदेमंद है कि अब जो मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे कीड़े मकोड़े, कीड़ियाँ निकल आती हैं और छोटे मोटे कीड़े वगैरह निकल आते हैं। तो ये क्लीनर जो है ना बहुत ही जो है ना किचन के लिए बहुत ही अच्छा है और कम बजट में ये हमारे किचन में यूज़ हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा क्लीनर है, ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो टिप्स नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अगर हम अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना चाहें तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो हम ऐसे भी बॉक्स और यहाँ पर ऐसे रखें तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि किचन प्यारा नहीं लग रहा। तो इसके नीचे मैंने बहुत प्यारी सी एक ट्रे रखी हुई है और इसको भी मैंने वॉश किया है। और वॉश करने के बाद ये होता है कि एक तो ये फ़ायदा होता है कि नीचे जो है ना ऑयल वगैरह नहीं गिरता, हमारा जो काउंटर है वो ख़राब नहीं होता। तो इसके नीचे अगर मैं ट्रे रख दी है और इसके ऊपर मैंने बोतल और घी वाला डिब्बा और साथ में कोई डेकोरेशन रख दी है तो कितना प्यारा कॉर्नर लग रहा है। तो चलते हैं टिप्स नंबर 6 पर। तो यहाँ पर जी ये केक मोल्ड होता है जो कि केक के ऊपर पड़ा होता है और अक्सर हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन मैं बहुत अच्छे से ना इसका इस्तेमाल करती हूँ और इसके सुराख भी हैं जो कि बिल्कुल हवादार जो है ना इसका होता है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी स्मेल जो है ना इकट्ठी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं चढ़ाती हूँ कवर शापर जो है ना अक्सर घर में होते हैं, तो वो मैं इसके ऊपर चढ़ा कर ना तो फिर मैं रख देती हूँ। और सूखी सब्जियाँ जो होती हैं, साफ़ सुथरी सब्जियाँ जैसे हम काटते हैं, और मैं किचन के पास हमेशा चूल्हे के पास रखती हूँ ताकि कोई भी मुझे जो है ना मुश्किल ना हो। कोई चीज़ काट रही हूँ फ़ौरन मैं फेंक रही हूँ इस तरह से, तो गंदी चीज़ इसमें कोई भी नहीं होती। बस किचन की जो सब्ज़ी वगैरह काट रहे होते हैं, धनिया, हरी मिर्चें हो गई, कोई चीज़ हो गई इस तरह से, तो हम काटते हैं तो वो छीलते हैं। कोई चीज़ सलाद बनाने के लिए फ़ौरन जो हम करते हैं तो वो मैं इसमें कचरा जो है ना वो डाल देती हूँ। और ये बास्केट भी मैंने घर की ही है, मैं स्पेशल कोई बास्केट बनी हुई नहीं ली थी। ये मेरा बॉक्स था, बहुत अच्छा बहुत प्यारा बॉक्स था और न्यू ही था और उसका ढक्कन जो था ना वो बिल्कुल टूट चुका। केक का बैग बना हुआ है जो इसमें हम केक लाते हैं अक्सर, तो यहाँ के जो इसके ऊपर जो इसका पकड़ने के लिए जैसे उसको बना हुआ है धागे जो भी इसको कहते हैं, तो वो इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये भी ज़ाया नहीं जाएगा, इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला भी जो है ना ये हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा। तो जो कवर है इसका तो वो मैं इसके अंदर रख दूँगी ताकि जो गंदगी वगैरह है या कोई पानी वगैरह गिरता है तो बास्केट जो है ना वो गंदी ना लगे, क्योंकि बास्केट गंदी मुझे बहुत बुरी लगती है। तो इसके ऊपर भी कवर चढ़ा देंगे। तो ये भी मेरा एक बास्केट, किचन का बास्केट, वो भी मैंने रखी होती है सिंक के पास, वो मैं चूल्हे के पास रखती हूँ, ये सिंक के पास रखती हूँ। चलते हैं जी 7 नंबर टिप्स पर। तो यहाँ पर मैंने स्पून रखी हुई हैं, फोक्स रखे हुए हैं, तो मैं बाहर बिल्कुल नहीं रखती, मिट्टी वगैरह पड़ती है या किचन का ही धूल मिट्टी जो होती है, हम अक्सर जो घी ऑयल का काम कर रहे होते हैं तो वो स्पून के ऊपर बच्चे ऐसे ही पकड़ लेते हैं, तो मैं बॉक्स में रखती हूँ। अगर चाहूँ तो बॉक्स भी ढका हुआ होता है कि ताकि इसके अंदर भी कोई मकड़ी कीड़ी वगैरह जो है ना जाए। तो टिप्स नंबर 8 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जी कॉर्नर पर मैंने ऐसे अपना कॉर्नर रखा हुआ है जूसर का, ग्राइंडर का। तो यहाँ पर आप ग्राइंडर देख रहे हैं, मेरा बहुत पुराना है, मेरी शादी का है। तो ये है चॉपर का। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे कॉर्नर में रखा हुआ है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। एक बास्केट ली है, उसको अंदर मैंने रखा है इसको,
और दोनों चीज़ें जो है ना आसानी से आ गई हैं, और साथ ही इसकी जो है केबल लगती है, तो साथ ही कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसके अंदर मैंने बास्केट के अंदर रख कर और यही चीज़ जो है ना बड़ी आसानी से हम निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। और साथ ही मैंने इसका जूसर भी रख दिया है और कॉर्नर हमारा A1 हो चुका है। तो इस तरह से मैं अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और किचन जो है ना बड़ा अच्छा लगता है। तो टिप्स नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, तो बेटी जो है ना वो बर्तन धो रही थी, वॉश कर रही थी, तो कह रही थी मम्मा ये वॉश नहीं हो रहा। तो मैं उठ नहीं पा रही थी क्योंकि मैं, आपको पता है कि बीमार थी, को बताया था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि इस तरह से बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो वैसे कॉटन की जो होती है ना, वो जो कानों में हम अक्सर कानों के लिए बनी होती है, तो वो हम उससे साफ़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस टाइम कुछ भी नहीं था, तो फिर मेरे पास टिश्यू पड़ा हुआ था, तो मैंने उसी टूथपिक के साथ जो है ना वो इसको वॉश करके, इसको बिल्कुल क्लीन करके मैंने दिया इसको। तो बहुत अच्छे से जो है ना वो उसके कॉर्नर जो है ना वो साफ़ हो चुके थे, क्योंकि इनका हाथों से साफ़ करना बहुत मुश्किल है। अगर हम यूज़ करते हैं तो फिर उस चीज़ों को इस्तेमाल के लिए फिर बहुत ज़रूरी होता है कि उसके बाद फिर इसको क्लीन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने वॉश नहीं किया है और ये कितना ज़बरदस्त साफ़ हो चुका है। तो टिप्स नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो रुमाल जो है ना किचन के हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं रोटियों वाले, तो बड़ी नमी हो जाती है। आप चाहे रोज़ के रोज़ आप देखेंगे रोटियां रखेंगे तो बहुत ही नमी होगी। और इसको मैं हल्के सी आग पर ना, तवा गर्म हो चुका है हल्का सा, तो मैंने बस इसको गर्म करना है अच्छे से। मैं इसको रुमाल को जो है ना वो मैं गर्म करूँगी। गर्म करने के बाद जो है ना इसका आहिस्ता आहिस्ता जो इसका मॉइस्चराइज़र जो है ना वो उड़ता जाएगा और ये ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। और हमें धूप में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 1 मिनट में ही हमारा जो है ना किचन का रुमाल, जो रोटियों का रुमाल जो होता है ना, वो बिल्कुल जो है ना रोज़ के रोज़ मैं अगर दूसरे दिन भी अगर करूँ ना, तो बहुत अच्छे फ्रेश जो है ना हमारे रुमाल जो है ना वो फ्रेश रहते हैं, क्योंकि रोटियां तो रोज़ ही बनती हैं। तो इस तरह से हम अपने किचन की अगर छोटी छोटी चीज़ें को नोट करें, तो देखें मैंने आग जो है ना बिल्कुल हल्की रखी हुई है और बिल्कुल हमारा ये 1 मिनट भी नहीं लगा और हमारा रुमाल जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो चुका है इस्तेमाल के लिए, फ्रेश बिल्कुल A1 हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।